कमर का दर्द। आज मैं आपको कमर के दर्द के कुछ ऐसे टिप्स दे जा रहा हूँ जिससे आप कमर के दर्द से बच सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि चाहे आप खड़े हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने कमर को सीधा करके चलना है। ना सिर्फ कमर को सीधा करके चलना है और अपने शोल्डर्स को भी सीधा करके चलना है। ये सीधा करके चलना है, तो इससे आपका पोस्चर सही रहेगा। और ऐसा नहीं करना है कि आपने झुक के चलें या झुक के बैठें। अक्सर औक़ात जो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लोग या टेलीविज़न का या किसी चीज़ का, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा गलत पोस्चर यूज़ करते हैं। सोफ़े पे ऐसे गलत पोस्चर में लेटे हुए होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो अपने यूँ बिल्कुल झुके हुए होंगे, या वॉक कर रहे होंगे तो भी यूँ झुके हुए होंगे, मोबाइल में नज़र पड़ी हुई यूँ चले होंगे। ये बहुत ही गलत पोस्चर है, ये आपने सही करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है कि आपने ये इस तरह करके आप अपनी अगर सीधा रहेंगे तो आपकी कमर भी सीधी रहेगी और उसमें दर्द नहीं होगा। दूसरा आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई वज़नी चीज़ उठाते हैं, चाहे वज़नी चीज़ हो या ऐसी चीज़ जो भले जिसका वज़न ज़्यादा भी ना हो, आपको ऐसा लगता है, आप समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा फ़ने ख़ान हैं, आप कुछ भी एक यूँ झुक के उठा लेंगे। अरे भाई, इसी वजह से तो अक्सर औक़ात आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो पहले ये हरकतें करते थे प्रॉपर तरीके से बैठ के, वो कोई सामान नहीं उठाने की वजह से उनके कमर, हमारे पास तो रिपोर्ट होते हैं ना, आप तो आपके पास शायद आप जाके हॉस्पिटल में खड़े होंगे तो आपको ये बहुत सारे ऐसे फ़ने ख़ान नज़र आ जाएंगे जो उनको हमेशा यही रहता है कि हम ये कर सकते हैं। नहीं भाई, आप जब भी कोई चीज़ उठाएं, चाहे वो बहुत ज़्यादा वज़नी है, नॉर्मल वज़न वाली है या कम वज़न वाली है, तो पहले अच्छे तरीके से नीचे बैठें। ये घुटने बेंट करके बैठने हैं आपने, फिर वो चीज़ को उठाना है प्रॉपरली। यूँ नहीं ऐसे करके, यूँ नहीं ये करना है, ऐसे नहीं उठाना, ये बहुत भी गलत है। इसमें आप अपने जो डिस्क के बीच में जो एक जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज कर सकते हो। और एक शदीद कमर का दर्द अभी नहीं, जवानी में नहीं, तो कुछ अरसे के बाद ये पा सकते हैं। तो आप इससे बचने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करें। कभी भी कोई वज़नी चीज़ उठाएं तो पहले जॉइंट्स, घुटने के जॉइंट्स पे नीचे बैठें प्रॉपर्ली और फिर उठाएं, ठीक है। जो तीसरी अहम चीज़ है कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपना वज़न, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, अपना BMI करें। अगर आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कम करें। अपने वज़न को कम करना है। अपने वज़न को कम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सही है, ठीक है। और दूसरा आपने जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप सोते हैं, देखिए एक बंदा सबसे ज़्यादा टाइम में सोने में लगाता है, स्पेशली रात के टाइम पे। आप ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह 7 से 8 घंटे आप सो जाएं। तो सोते हुए आप कोशिश करें एक तो मोबाइल ना यूज़ करें, और दूसरा आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका जिस बेड के ऊपर सो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मीडियम लेवल का होना चाहिए। और अगर स्प्रिंग वाला मल्टीफॉर्म है तो वो अच्छा है, वो आपकी कमर को अच्छी सपोर्ट दे सकता है और उसको स्ट्रेट रख सकता है। तो आपने सीधी कमर के साथ आराम से अच्छे पोस्चर के साथ सो सकते हैं। और पीछे आपने तकिए, 3-4 तकिए नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तकिए लगा के सोते हैं। अक्सर का तो मैं भी 3 तकिए लगा के, कभी कभार 2 तकिए, लेकिन जो आइडियल पोस्चर है वो आपने पतला सा तकिया रखें, छोटा सा, और आप सीधा होके सोएं, ठीक है। और बाज़ का तो आपको कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो आपने टांगों के नीचे 2 तकिए रख के सोने चाहिए, ताकि आपकी जो टांगों की तरफ जो माइक्रो सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन वो प्रॉपर रहे, ठीक है। और चौथे नंबर पे, बल्कि 5वें नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टाइम एक जगह पे ना बैठें। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बस एक ही जगह पड़े रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग, जो कुछ लोगों की ऐसी जॉब्स होती हैं कि वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठे होते हैं शाम तक। बैठना नहीं है भाई, आप कुर्सी पे जितना बैठेंगे तो आपकी कमर उतनी डैमेज होगी। आप बीच बीच में उठ के चलें, घूमें फिरें। अगर ख़ास तौर पे अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो भाई, कुछ इंटीरियर्स में ऐसे टीचर्स होते हैं जो कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर उठने का नाम नहीं लेते। भाई आप, अगर आप सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, अगर आप 2 बजे तक हैं, तो आप बच्चों के दरमियान में जाएं, घूमें फिरें और पढ़ाएं। उठ के खड़े होकर पढ़ाएं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं, वाइट बोर्ड जो भी है, आप उस पर खड़े होकर आपने कमर को सीधा करके ऐसे चल के पढ़ाएं। भाई आपने कुर्सी पे बैठ जाना
वहीं पे चाय फोड़ना, वहीं पे खाना फोड़ना, ये राइट पैटर्न नहीं है। आप थोड़ा बीच बीच में उठ के चले फिरें, घूमें और वॉक करें भाई, सही है। तो एक ही जगह बैठे रहना सही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, छठे नंबर पे अहम चीज़ है कि आप जब भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या टीवी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके हिसाब से प्रॉपरली लगी हो। अब कुछ लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उनके जैसे किसी के घर में एक सोफ़ा लगा हुआ है और टीवी लगी हुई है। अब सोफ़ा जो है इस साइड पे ना, इस साइड पे, अब ये सीधी नज़र ऐसे जानी चाहिए, तो टीवी बिल्कुल सामने लगाना होना चाहिए। नहीं, टीवी लगा होगा ऊपर, यूं करके देखो, मतलब सोफ़ा पे बैठे होंगे और यूं टीवी देख रहे होंगे। अरे भाई ऐसे कैसे होता है यार। तो आपने टीवी हो तो टीवी आपने ऐसी हाइट में लगाना है कि आप बिल्कुल यूं सीधे होके प्रॉपर स्टिल होके आराम से देख सकते हैं, ना कि आप यूं गर्दन को यूं करके देखें या फिर यूं करके देखें। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। तो आपने, या कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी बिल्कुल आपके आंखों के सामने, बिल्कुल ये स्ट्रेट ऐसे, जैसे अभी ये मोबाइल मेरे सामने पड़ा हुआ है तो इसके बिल्कुल मैं इसके सामने देख रहा हूँ, तो इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग मोबाइल यूज़ करते हुए बहुत ही गर्दन यूं करके 5-5-6 घंटे लगे रहते हैं मोबाइल पे, यूं चला रहे होते हैं। अरे भाई आप इधर ले आओ, मोबाइल को इधर यूज़ कर लो, ठीक है। तो ऐसे सीधे सामने रख के आपने प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका कंप्यूटर, मोबाइल और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली आपके हिसाब से हों, ठीक है। 7वें नंबर पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी, आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी। ये चीज़ें जो है ना आपके जॉइंट्स को गर्म रखती हैं, मजबूत रखती हैं, आपके मसल से स्ट्रांग होते हैं। ये मसल से स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो आपको कमर का दर्द, इतना जोड़ों का दर्द नहीं होगा, सही है। अब जो 8वें नंबर पे चीज़ बताने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई इसका क्या लेना देना कमर के दर्द से। भाई आपने अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा मैनेज करना है। भाई ये जो स्ट्रेस है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। ये आपके मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ये आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। स्ट्रेस बहुत ही बुरी चीज़ है, तो आपने उसको और ये हर किसी को होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पता नहीं किस किस जगह पे बैठा हो, चाहे चांद पे पहुंचा हो या ज़मीन पे हो। हर बंदे को स्ट्रेस अपनी लाइफ में कभी ना कभी होता है। हर लोगों को एक अलग किस्म का स्ट्रेस होता है। आपने अपने स्ट्रेस के हिसाब से अपनी टेक्निक यूज़ करके आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अब आइडियली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप डीप स्ट्रेस में चले गए, मोर स्ट्रेस में चले गए तो आप फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप जब स्ट्रेस में हों तो इमीडिएटली आप, सिंपल मैं आपको पैटर्न्स बताता हूँ। आपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाएं, अच्छे दोस्त जो हैं आपके साथ, जो अच्छे मशवरे करते हैं या ये चीज़ें करते हैं, उनके पास जाएं। अपने फेवरेट गेम्स खेला करें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें। या आपको अगर पहाड़ों में जाने में अच्छा लगता है, आपको समंदर में स्विमिंग करने में अच्छा लगता है, अगर आपको स्विमिंग आती है तो, और अगर आप पहाड़ों पे चढ़ना आता है तो आप पहाड़ों पे जाएं, वहाँ पे आप नेचर के साथ कनेक्ट हों। आप नेचर से साथ कनेक्ट होंगे, अपनी हॉबी को प्रैक्टिस करेंगे, अपनी फेवरेट चीज़ें करेंगे। आपने साफ़ सुथरे जो आपके सबसे बेहतरीन कपड़े हैं वो सुबह सुबह उठ के आप पहन के आप निकलेंगे तो स्ट्रेस की तो ऐसी की तैसी लग जाएगी, तो आप स्ट्रेस की वाट लगा देंगे। तो ये चीज़ें करेंगे तो आप अपने कमर के दर्द से, ना सिर्फ कमर के दर्द से बल्कि अपने जोड़ों के दर्द से भी बच पाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। ओके, टेक केयर, एंजॉय।